लोकसभा चुनाव भले ही दूर हों, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टियों के नेता जनता के बीच जाकर अपनी आइडियोलॉजी को बता रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इसमें एक कदम और आगे है। 9 वर्ष पूरे होने पर वो आम जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं एमएलसी सलील बिश्नोई जी। आइए जानते हैं उनसे। सलील जी, क्या तैयारियां हैं पार्टी की ओर से? देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन मोड पे आ चुकी है। किसी दिन भी चुनाव हो जाए, हम चुनाव में जाने को तैयार हैं। हमारे 9 वर्ष का जो कार्यकाल है मोदी जी का, वो इतना गौरवमयी है कि आज हम कह सकते हैं कि देश में 60-65 साल का कार्यकाल और 9 साल का कार्यकाल अगर तुलना की जाए तो 60-65 साल के कार्यकाल के मुकाबले 9 साल का कार्यकाल भारी पड़ेगा। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी ने चलाई हैं, उससे हिंदुस्तान के आम आदमी का जीवन स्तर सुधरने को जा रहा है। हमारा जो अपना अंत्योदय की परिकल्पना हुआ करती थी कि समाज में सबसे पीछे लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करके उसे आगे की लाइन में खड़े व्यक्ति के बराबर खड़े करने का जो हमारा एक संकल्प था, जनसंघ की स्थापना के कार्यकाल के साथ हम उस संकल्प को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 9 वर्ष की जो आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो या सरकार हो, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसको आगे हाथ तो ले रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, राष्ट्रीय दल है, वो 9 वर्ष में 9 सवाल पूछ रहा है। उनका कहना है कि हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विफल हुई। इस पर क्या कहेंगे? मेरा तो सिर्फ इतनी सी बात है कि सारे विपक्षी दल अपनी खींच मिटा रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि इस देश में सारी प्रणालियां उसी तरह से हैं जैसे आज हैं। टैक्स वसूला जाता था, बजट पेश किया जाता था, देश की जनता फिर भी कराहती रहती थी, सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन किसी गरीब को किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी जाती थी। आज मोदी जी लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज का पैसा दे रहे हैं। हर माता बहन के घर में जो है गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, देश के 80 करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, शौचालय दिए गए बहनों को, आवास दिए गए, जनधन खाते खुलवाए गए। पहले देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है और जिसको आदमी को मिलना चाहिए लाभ, उसको 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे बीच में कमीशन खोरी में चले जाते हैं। आज मोदी जी 1 रुपया पूरा बेचते हैं, वो 1 रुपया पूरा जनता को, उस गरीब आदमी को मिलता है। तो ये सब बातें आज क्यों हो रही हैं? ये देश में 10 साल पहले, 15 साल पहले, 50 साल पहले क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं थी। तत्कालीन पार्टियां सिर्फ अपने परिवार का और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही भ्रष्टाचार करके जेब भरने का काम करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल होने के बाद भी एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप विपक्ष के दल का लोग नहीं लगा पाए, जबकि कांग्रेस की सरकार में हर हफ्ते कोई ना कोई स्कैम हुआ करता था। कभी कोयला घोटाला होता था, कभी कोई और घोटाले हुआ करते थे। तमाम तरह के घोटाले अलग अलग तरीके के हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पारदर्शी व्यवस्था कर रखी है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और देश में विकास की ओर अग्रसर है। आज हमारा कानपुर मेट्रो शहर बन गया है, कानपुर की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, कानपुर के चारों तरफ हाईवे का जाल बस रहा है, कानपुर के बाहर जो है रिंग रोड निकल रही है, हवाई अड्डा हमारा नया बन के तैयार हो गया है, हवाई सर्विसेज तैयार हो रही हैं। ये सारी चीजें हम लोग कानपुर वासी देख रहे हैं कि देश बदलने के साथ साथ हमारा कानपुर भी बदल रहा है। इसलिए कानपुर के लोगों ने ये तय कर लिया है, जिस तरह से नगर निगम के चुनाव में दिखाई दिया कि हमारी सीसामऊ विधानसभा जो हमेशा पिछड़ी विधानसभा मानी जाती थी, लेकिन इस नगर निगम चुनाव में हमने 14 में से 8 पार्षद की सीट जीती हैं और नगर निगम के महापौर के चुनाव में हमने समाजवादी पार्टी से आगे निकलकर समाजवादी पार्टी को मात देने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी के गरीब कल्याणकारी योजनाएं, सेवा और सुशासन की सरकार और ज्यादा अधिक मतों से जीत कर इस विधानसभा से जाएगी और मोदी जी के प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजने का काम करेगी।
सलील जी, एक चीज़ है कि कानपुर में भी एक योजना आई, एलिवेटेड रेलवे ट्रैक। पहली बार था, बड़ी योजना थी और उससे कानपुर उत्तर और दक्षिण को जो 2 भागों में थी, उम्मीद थी कि एलिवेटेड ट्रैक से हो जाएगा। लेकिन अभी फिर आ रहा है कि उसका मैप चेंज हो रहा है, उसका डिज़ाइन चेंज हो रही है, तो क्या लगता है इससे कुछ प्रभावित होगा फिर से? देखिए, वो सिर्फ एक जरीब चौकी चौराहे को लेके कुछ डिजाइन में थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आई है, उसको दूर करने का आईआईटी के इंजीनियर कर रहे हैं। योजना कहीं नहीं चली गई है, ना योजना निरस्त की गई है, ना योजना स्थगित की गई है। योजना अपनी जगह काम कर रही है। सिर्फ जो है जरीब चौकी चौराहे पे जो कुछ नक्शा बदल जाएगा, थोड़ा जिस तरह से घुमा के लाइन लाई जाएगी, उस प्रयास को किया जाएगा, उसको जिससे बाद में होने वाली किसी परेशानी का निराकरण अभी ही कर दिया जाए, इसलिए ये प्रयास हो रहे हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सलील बिश्नोई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बल पर वह 2024 पुनः जीतेंगे। हालांकि रिजल्ट क्या आएंगे, परिणाम क्या होंगे, यह तो अभी समय के गर्म में है, लेकिन एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की तेजी 2024 के चुनाव को गर्म कर चुकी है। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा समय।